तो भाई इसी के साथ फीफा वर्ल्ड कप 2026 ख़त्म होता है। स्पेन वॉज ऑसम टुडे। बट ये वर्ल्ड कप स्पेन या फिर किसी एक टीम पे फोकस करने से भी ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि हमारे इतने सारे हीरोज़ अपना लास्ट वर्ल्ड कप खेल रहे थे एंड दे सेड गुड बाय टू एन एंटायर जनरेशन, जिनको उन्होंने एंटरटेन किया, इंस्पायर किया और फुटबॉल से हमें जो प्यार कराया। मैं आऊँगा उन सब प्लेयर्स पे भी जिन्होंने हमें फुटबॉल से प्यार कराया और जिनको देख के हम इतना एंजॉय करते थे। बट अभी कल की बात करते हैं, बिकॉज स्पेन वॉन द वर्ल्ड कप एंड दे डिजर्व्ड एवरीथिंग। दे डिजर्व्ड ऑल द फ्लावर्स। दे प्लेड मिंट फुटबॉल, बेस्ट फुटबॉल खेला उन्होंने उस टूर्नामेंट के अंदर। आई मीन राउंड ऑफ 16 तक तो उन्होंने एक भी गोल नहीं खाया था, और पूरे टूर्नामेंट में इनफैक्ट एक गोल खाया था, वो भी बेल्जियम के खिलाफ। एंड भाई लुइस de la Fuente, आप यूरोज भी जीते, आप वर्ल्ड कप भी जीते। आई मीन स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन का ये बहुत बढ़िया डिसीजन था कि उन्होंने लुइस de la Fuente को कोच बनाया, बिकॉज वो पूरा यूथ सेटअप देख के आया था। वो यूथ का कोच था, आई गेस अंडर 15 अंडर 16 का कोच था। तो ये सारे कुकुरेया जैसे प्लेयर्स, ये सारे उसके अंडर से ही होके निकल के आए थे, तो उन सब का जो गेम था वो सब उनको उसको पता था। यूजिंग प्लेयर्स लाइक कुकुरेया, वो सब डेला फेंटे को पता था कि कैसे यूज करने हैं। और इतना खतरनाक, इतना ब्यूटीफुल, इतना प्रोग्रेसिव फुटबॉल जो स्पेन ने खेला है, इट इज़ अ ट्रीट टू वॉच। और ये बहुत डिफरेंट स्पेन है, मतलब आज से 6-7 साल पहले की जो स्पेन थी, पिछले वर्ल्ड कप और उससे पिछले वर्ल्ड कप की जो स्पेन हुआ करती थी, वो बॉल तो रखती थी। तुम्हें हो सकता है कि शायद 70-75% भी वो बॉल रखती हो, बट क्रिएट कुछ नहीं करती थी। पूरे मैच बस बॉल खेलती रहती थी। उन पे मीम बनते रहते थे कि भाई बॉल रख के घर ले जाएंगे ये, कोई चांसेस नहीं, कोई कुछ नहीं। और डेला फुएंटे ने तो ऐसे विंगर्स लगा रखे हैं, वहाँ से लमीन यमाल, वहाँ से बायना या फिर विलियम्स आते हैं, एकदम प्रोग्रेसिव फुटबॉल, एकदम खोल देते हैं टीमों को। तो वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी रिफ्रेशिंग लगा देख के। एंड मैच के अंदर उतना कुछ खास था नहीं। अर्जेंटीना तो एक्चुअली में खेलने नहीं आई थी, उनका जीडी भी जीरो था। अगर तुम्हें लगता है ना कि फुटबॉल स्टैट से नहीं देखना चाहिए, ऑफकोर्स नहीं देखना चाहिए हमें। हो सकता है तुम बोलो कि हमें ये भी नहीं देखना चाहिए कि उन्होंने शॉट मारा या नहीं, या टारगेट पे लगा कि नहीं। हो सकता है वो हराम बॉल खेलने पर भी, हराम बॉल के अंदर भी काउंटर अटैक्स वगैरह होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। पर वो अलग बात है, स्पेन ने उनको काउंटर अटैक करने दिया नहीं, क्योंकि बॉल ऐसी पोजीशन पे लूज होते ही स्पेन ऐसे प्रेस करती थी जैसे देयर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। पर भाई जीरो का एक्सजी बनाने का मतलब है कि तुम शायद गोल मारना ही नहीं चाहते थे, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता भाई कि किसी टीम का जीरो एक्सजी हो। तो मैच में उतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था, ये काफ़ी अजीब फाइनल था। मतलब लास्ट 2-3 वर्ल्ड कप के फाइनल इतने प्यारे हुए हैं, लास्ट वर्ल्ड कप का फाइनल तो हमें पता ही है। तो इतनी बात करने को है नहीं इस वर्ल्ड कप फाइनल में। एक्चुअली में मेन बात ये करने को है कि हमने कितने सारे अपने हीरोज खोए हैं इस वर्ल्ड कप में। कितनों का लास्ट वर्ल्ड कप था ये। आई मीन मैं कैसे भूल सकता हूँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, बिकॉज लव हिम और हेट हिम, देयर विल नेवर बी अ प्लेयर लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो एवर। मतलब ही मेड इम्पॉसिबल थिंग्स सीम पॉसिबल एंड ही यूज टू डिलीवर व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट। प्लेयर्स लाइक लूका मॉड्रिच, जिसने दिखाया कि स्पीड और पावर ही सब कुछ नहीं होता फुटबॉल के अंदर, इंटेलिजेंस की भी बहुत इंपॉर्टेंस है, फुटबॉलिंग आईक्यू की बहुत इंपॉर्टेंस है। एंड अभी तक भी 41 की एज के अंदर, इस वर्ल्ड कप के अंदर भी वो मिडफील्ड को ऐसे कंट्रोल कर रहा था जैसे ही इज जस्ट 25-30, और अपने से आधी उम्र वालों के साथ जैसे वो compete कर रहा था मिडफील्ड के अंदर, दैट इज जस्ट अमेजिंग टू वॉच। एंड लूजिंग अ प्लेयर लाइक लूका मॉड्रिच, जो अब कभी वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, हम उस स्टेज पे उसको नहीं देखेंगे, इज क्वाइट सैडनिंग। एंड हाउ कैन वी नॉट टॉक अबाउट नेमार। मतलब उसको कहते हैं कि द प्रिंस हु वॉज नेवर एबल टू बिकम अ किंग। मतलब कहते हैं कि वो अपनी फुल पोटेंशियल पे नहीं पहुंच पाया, बहुत सारे मलाल रहे होंगे, ये सब रहे होंगे। आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक दैट नेमार शुड हैव एनी रिग्रेट्स, बिकॉज वही वाली बात है, तुम एक ट्रॉफी जीतना और एक पूरे कल्चर पे, एक पूरे फुटबॉलिंग कल्चर, पूरी जनरेशन के ऊपर तुमने जो इम्पैक्ट किया, दैट इज बिगर देन एनी ट्रॉफी। मतलब नेमार गेव अस सम ऑफ द मोस्ट जॉयफुल मोमेंट्स इन फुटबॉल। एंड ऑफ कोर्स मेसी, टच ऑफ गॉड, गॉड हिमसेल्फ, मैजिक, यू कैन कॉल हिम एनीथिंग, ही इज जस्ट ऑसम। अभी भी 39 की एज में जो उसने अर्जेंटीना को कैरी किया इस वर्ल्ड कप के अंदर, क्योंकि उसके बिना अर्जेंटीना कुछ नहीं थी। वी विल ऑल्सो नॉट बी सीइंग वैन डाइक, वर्जिल वैन डाइक इन वर्ल्ड कप एवर अगेन। भाई मतलब वैन डाइक तो एक हीरो है मॉडर्न डिफेंडर्स के लिए, और कितना वो काम रहता है। एंड हाउ कैन वी फॉरगेट Mohammad Salah, King Salah of Liverpool. I mean, it is a shame that a player like Mohammad Salah doesn't have a World Cup trophy. And players like Sadio Mane, Harry Kane, Manuel Neuer, the list goes on. इतने सारों का ओचोआ, बहुत सारों का लास्ट वर्ल्ड कप था ये। मतलब हम लोगों ने जो लास्ट के 3-4 वर्ल्ड कप देखे हैं, उसके अंदर ये सारे प्लेयर्स थे। और जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप होगा उसके अंदर ये इनमें से कोई भी नहीं होगा। मतलब इट विल बी वेरी स्ट्रेंज टू वॉच। बट जो नई जनरेशन है, ये जो प्लेयर्स आए हैं, ये भी किसी से कम नहीं है, ये भी हमें उतना ही जॉय देंगे, आई नो।
एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग जिसने इस वर्ल्ड कप को वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप बनाया वॉज दैट दिस वर्ल्ड कप वॉज एवरीवन्स। 46 टीमें आई थी इस वर्ल्ड कप के अंदर, बढ़ाया गया था। मेरे जैसे लोग और बहुत सारे सोच रहे थे कि इस वर्ल्ड कप की जो क्वालिटी है पर मैच वो गिर जाएगी, क्योंकि ग्रुप स्टेज के अंदर इतनी सारी वीक टीम्स ऐड हो गई हैं, तो ग्रुप स्टेज उतना इंटरेस्टिंग रहेगा नहीं, फुटबॉल की क्वालिटी बढ़िया नहीं होगी। बट इट वॉज एट अ सरप्राइज दैट उन छोटी टीम्स की वजह से ये वर्ल्ड कप इतना एंटरटेनिंग और इतना बढ़िया हो पाया। टीम्स लाइक कुरासाओ, काबो वेर्दे, पैराग्वे, नॉर्वे। नॉर्वे तो भाई रियल डार्क हॉर्स निकल के आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ द नॉर्वेजियन टीम। काबो वेर्दे के वो मैचेस, काबो वर्दे ने जो हार्ट दिखाया, काबो वर्दे ने जो मैच खेला अर्जेंटीना के साथ, और वर्ल्ड चैंपियन स्पेन से जो ड्रॉ कराया, और मोरक्को जिसको अभी भी लोग उतना रेट नहीं करते थे बट दे प्लेड मिंट फुटबॉल। मतलब मोरक्को को ब्राजील ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, एंड दैट इज फॉर अ गुड रीजन। एंड वी कैन नॉट फॉरगेट कैसे पैराग्वे ने जर्मनी को बाहर किया वर्ल्ड कप से इन राउंड ऑफ 32 ओनली। मतलब जर्मनी के लिए कितना बड़ा शौक था ये। बट इस वर्ल्ड कप की यही बात थी कि द गैप बिटवीन जायंट्स एंड अंडरडॉग्स केप्ट श्रिंकिंग, और यही चीज़ है, यही कंपेटिटिवनेस है जो फुटबॉल को इतना ब्यूटीफुल गेम बनाती है। कहाँ शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ। ऊपर से इस वर्ल्ड कप के अंदर जो यंगस्टर्स हमें देखने को मिले, यंगस्टर्स ने अपने आप को अनाउंस किया बिल्कुल। प्लेयर्स लाइक लमीन यमाल, जमाल मुसियाला, बेलिंगम। भाई बेलिंगम का तो वर्ल्ड कप इतना प्यारा गया था। फ्लोरियन वर्ड्स, पेड्री, इन सब ने अपने आप को अनाउंस किया, और नेक्स्ट वर्ल्ड कप में हम इन्हीं को देखेंगे सेंटर स्टेज लेते हुए। एंड वी आर क्वाइट लकी दैट ये जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है इनके प्लेयर्स भी बहुत बढ़िया हैं, तो हमें क्वालिटी और एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होने वाली नेक्स्ट वर्ल्ड कप के अंदर भी। एंड अपने करंट हीरोज को खोने का दुख थोड़ा कम होगा, बिकॉज वी विल हैव न्यू हीरोज। अब एकदम से सब सोना पड़ गया है, क्लब फुटबॉल स्टार्ट होने में भी कुछ दिन हैं अभी। एंड विद दिस वी से गुड बाय टू वर्ल्ड कप 2026। यस, हमने अपने बहुत सारे चाइल्डहुड हीरोज को खोया, बट फुटबॉल विल कीप गोइंग।